अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप यू वेल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं द वुल्फ्स पोस्टस्क्रिप्ट टू लिटिल रेड राइडिंग हुड। तो इसमें जो लिटिल रेड राइडिंग हुड है, ये एक स्टोरी है। तो इस स्टोरी में जो करेक्टर्स होते हैं वो तीन होते हैं। जैसे कि एक होता है वुल्फ और एक छोटी सी बच्ची और एक ग्रैंड माँ, उनकी ग्रैंड माँ। ओके, तो ये तीन करेक्टर्स इस स्टोरी में होते हैं। तो इस स्टोरी को जो वुल्फ है इसने हमारे साथ जो है फिर शेयर किया है। तो चले सबसे पहले हम उस स्टोरी को जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस स्टोरी में एक जो बच्ची है वो अपनी ग्रैंड माँ को जो है ढूंढने जाती है जंगल में। ओके, तो जब ये जंगल में ढूंढने जाती है तो वहाँ पे इसको एक वुल्फ मिलता है। तो वुल्फ इसको बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो, कहाँ पे जाना है। तो ये वुल्फ को बोलती है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ को ढूंढ रही हूँ। पहले तो वो डर जाती है, तो फिर बोलती है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ को ढूंढ रही हूँ। तो उसके बाद जो वुल्फ है वो वहाँ से चला जाता है। ओके, तो चले जाने के बाद उसको पता होता है कि जो उसकी ग्रैंड माँ है वो कहाँ पे है, वो किस ओक ट्रीज़ के नीचे है, कहाँ किस कॉटेज में है। उसको पता होता है, वो उसी जंगल में रहता होता है। तो फिर वो जाके उसकी ग्रैंड माँ के जो कॉटेज है उस पे जाता है। तो वहाँ पे जाके उसको जो है खा लेता है, उसकी ग्रैंड माँ को खा लेता है और फिर वहीं पे रहता है। तो उसके बाद जब वो लिटिल रेड राइडिंग हुड ढूंढते ढूंढते उस कॉटेज के पास पहुंचते हैं, तो वहाँ पे देखती है क्या है कि जो वुल्फ है वो उसकी ग्रैंड माँ के जो कपड़े पहन के वहाँ पे बैठा हुआ है। और जब ये अंदर जाती है तो उसको जो वुल्फ है वो खा लेता है, इसको भी खा लेता है। तो अब जो वुल्फ है, इन वुल्फ ने इन दोनों को खा लिया। तो खाने खाने के बाद जो वुल्फ है वो सो जाता है और स्नोरिंग करता है। ओके, तो स्नोरिंग करते करते एक हंटर आता है, वो बाहर होता है हंटर। तो वो हंटर जब ये स्नोरिंग सुनता है तो वो कॉटेज में आता है कि देखता है कि यहाँ पे क्या है। तो जब वो देखता है तो वुल्फ सो रहा होता है। तो वो बोलता है कि इसने कुछ खाया होगा शायद। तो उसके बाद जब हंटर अंदर आता है तो उसकी जो बेली है, पेट है, उसको काटता है और काट के उसमें से ग्रैंड माँ और उसकी जो बच्ची को बाहर निकालता है। तो उसके बाद बाहर निकालने के बाद जो है उसमें गार्बेज और स्टोन्स जो हैं उसमें रख देता है। उसके बाद उसको सिलाई करके बांध के तो फिर वैसे ही कर देता है। तो उसके बाद जब ये बाहर आते हैं तीन, जब हंटर, उसकी दादी, हंटर दादी और वो लड़की, तो जब वो बाहर आते हैं तो वो छुप जाते हैं। तो वो देखते हैं कि जो वुल्फ है वो जब बाहर आता है, उसके बाद उठने के बाद जब बाहर आता है तो वो चल नहीं सकता, क्योंकि उसके जो पेट में जो है स्टोन्स है, गार्बेज हैं, और चलते चलते जो है वो गिर जाता है। और ये जो स्टोरी है, ये वुल्फ ने, जो मेन कैरेक्टर वुल्फ है, ये वुल्फ ने जो लास्ट सीन इस यहाँ पे की कि वहाँ पे जो है गिर जाता है वुल्फ। और ये इसलिए की क्योंकि ये इन बच्चों को, ये छोटे बच्चों को जो है दिखाना चाह रहा है, उनको हंसाना चाह रहा है, उनको जो है खुश देखना चाह रहा है। दैट्स वाई उसने जहाँ पे, यहाँ पे जो लास्ट सीन है यहाँ पे कि उसने अपना जो पेट है वो चल नहीं सकता था, क्योंकि उसमें गार्बेज और स्टोन भरी हुई थी। और उसके बाद जो है वो वुल्फ गिर जाता है। तो उसका ये मतलब यही था कि जो बच्चे हैं वो हंस पड़े स्टोरी सुन के। ओके, तो ये स्टोरी जो थी, इसमें आपने सुने कि तीन करेक्टर थे, उनकी जो स्टोरी है फुल सुनी। और ये स्टोरी जब जो है अब जो वुल्फ है हमारे साथ जो है शेयर करता है कि यहाँ पे इसमें क्या हुआ, कैसे मैंने ये किया, कैसे मैंने वो किया। तो चले हम स्टोरी को पढ़ते हैं अपने बुक से। तो चले आप जो है बुक निकालिए और मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो वुल्फ है वो बोल रहा है कि फर्स्ट ग्रैंड मी द सेंस ऑफ हिस्ट्री, आई डिड इट फॉर पोस्टरिटी, फॉर किंडरगार्टन टीचर्स एंड ए क्लियर मॉरल। तो ये बोल रहा है कि पहले मुझे अपनी हिस्ट्री का सेंस लाने दो, और जो कि मैंने, पोस्टरिटी मीन्स फ्यूचर जनरेशन, जो कि मैंने फ्यूचर जनरेशन के लिए किया है। क्या किया है?
फॉर किडनैगॉटन टीचर्स एंड ए क्लियर मॉरल, ताकि जो किडनैगॉटन टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स यानी कि बच्चे, छोटे बच्चों को एक क्लियर मॉरल दें, क्या क्लियर लेसन दें कि क्या होना चाहिए, वो नीचे बताता है। Little girls should not wander off in search of a strange followers and they must not speak to the strangers। तो यहाँ पे जो है किडनैगॉटन टीचर जो है क्या मॉरल दें कि उनके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो फालतू में, फजूल में इधर उधर ना घूमें और वो जो है स्ट्रेंजर्स से बात ना करें। ओके, तो ये थी कुछ लाइनें, पहली कुछ लाइनें। तो इसके बाद एंड देन ग्रैंट मी द सेंस ऑफ प्लॉट, कुड नॉट आई हैव ग्रोब्ड हर अप राइट देयर इन द जंगल। तो इसके बाद कहता है कि एंड देन ग्रैंट मी द सेंस ऑफ प्लॉट। तो इसके बाद आता है कि मुझे अपने जो हकीकी सेंस है उसमें जाने दो। तो हकीकी सेंस क्या, couldn't I have gobbled her up right there in this jungle। तो ये बोल रहा है कि क्या मैं उस वक्त उस बच्ची को जंगल में खा नहीं सकता था क्या, और उस वक्त अगर मैं उसको चाहता तो खा भी लेता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ऐसा क्यों नहीं किया, तो वो यहाँ पे बोल रहा है वाई। फिर इसके बाद कहता है कि वाई डिड आई आस्क हर वेयर हर ग्रैंड माँ लिव्ड, as if I, a forest dweller, didn't know of the cottage under the 3 oak trees and the old woman lived there all alone, as if I could not have swallowed her ears before। तो इसके बाद बोलता है कि मैं क्यों उससे पूछता कि उसकी माँ, जो ग्रैंड माँ है, वो कहाँ रहती है, और मैं जो कि वहीं पे जो है फॉरेस्ट्स में रहता हूँ, मुझे पता है कि वो उसकी जो माँ है, उसकी ग्रैंड माँ है, वो कहाँ पे है, किस कॉटेज में है, किस ओक ट्रीज़ जो है वहाँ पे 3 ओक ट्रीज़ हैं उनके नीचे कहाँ पे है। तो ये मुझे पता था, लेकिन मैं उससे क्यों पूछता। एंड ए ओल्ड वुमेन लिव्ड देयर ऑल अलोन, वहाँ पे जो ओल्ड वुमेन, उसकी जो ग्रैंड माँ थी, वहाँ रहती थी। तो एज इफ़ आई कुडंट हैव स्वेलड, और फिर उसको मैं जो है वहाँ पे खा ना लेता। तो ओके, तो उसको जो बोल रहा है कि उसको मैं वहीं पे खा ना लेता। फिर कहता है एंड यू मे कॉल मी द बिग बैड वुल्फ। तो फिर कहता है कि अगर मैं उसको ऐसा करता तो आप मुझे कहते बिग बैड वुल्फ। ओके, बैड वुल्फ, जो कि इसकी पहली वो जी रेपुटेशन है। बट आई वॉज नो चाइल्ड मोलेस्टर, थो यू विल एग्री शी वॉज प्रेटी। फिर बोलता है कि जो वो बच्ची थी वो बहुत खूबसूरत थी, प्रेटी थी। तो मैं एक जो है चाइल्ड मोलेस्टर नहीं था। चाइल्ड मोलेस्टर बोलते हैं जो है सेक्सुअल असर्ट मतलब जो ये वुल्फ है ये सेक्सुअल असर्ट नहीं कर सकता बच्ची के साथ, इसलिए बोल रहा है कि मैं एक सेक्सुअल असर्ट नहीं हूँ, जो कि जो बच्ची थी वो खूबसूरत थी। फिर बोलता है कि एंड द हैंड्समैन was I sleeping when he snapped my thick black fur and filled me the garbage and stones. I ran with that weight and fell down simply so children could laugh at the noise of the stones cutting through my belly, at the garbage spelling out with a perfect sense of timing just when the tale should have come to an end। तो फिर बोला है कि जो हंटर था, हंटर मैन वहाँ पे जो लकड़ी वकड़ी काटता था, वो वहाँ पे वो कैसे मुझे मेरी वो थिक ब्लैक फर जो है वो कैसे काटता। क्या मैं वहाँ पे वाकई में सो चुका था, वहाँ पे सो चुका था। एनफील्ड में मतलब गॉर्बेज, फिर मुझे वो उससे जो वो पेट था, बेली था, उसमें जो गॉर्बेज स्टोन्स भर दिए। और जब मैं दौड़ने लगा, जब मैं चलने लगा, तो जो हैवी वेट की वजह से जो है मैं गिर पड़ा। तो इसलिए गिर पड़ा ताकि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो हंस पड़ें। ओके, तो वो हंस पड़ें इन स्टोन्स की नाइस से। तो इसी के साथ जो ये फेरी टेल है वो जो है एंड पे पहुंच जाती है। तो इस पोएम से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक चीज़ ये है कि बच्चों को जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंज लोगों से बात नहीं करना चाहिए। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें सीखने को मिलती है कि हमेशा हंसते रहें और खुश रहें। तो फ्रेंड्स, आप भी हमेशा जो है खुश रहें, हंसते रहें।
तो इसी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर है, लेसन है, वो ख़त्म होता है यहीं पे। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी इस लेसन को पढ़ सकें। ओके, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल गाइस। बाय बाय।